नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किंगक्रॉफ्ट.com। जी हाँ दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो क्या है ये फॉर्म? AWES यानी कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी से TGT, PGT, PRT की टोटल अगर आप देखेंगे वैकेंसी तो 8000 वैकेंसी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020 निकल चुका है। तो आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स, वेबसाइट, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और नोटिफिकेशन, ये सारी चीजें मुझे कहाँ से मिलेगी। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा kingcraft.com वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच जाएंगे और ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही आराम से आप ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको नई नई जॉब की, नई नई टेक्नोलॉजी की, नई नई प्राइवेट जॉब की नोटिफिकेशन मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए फॉर्म क्या है? AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी स्कूल TGT, PGT, PRT रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2020। इसका जो फॉर्म आप भर सकते हैं, स्टार्टिंग एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1/10/2020 से आप फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 20/10/2020 है। एप्लीकेशन की फीस की जो लास्ट डेट है वो है 20/10/2020। एग्जामिनेशन डेट की अगर बात करूं तो 21-22 नवंबर है। एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा 4/11/2020 तक और रिजल्ट जो निकलेगा वो 2/12/2020 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इस फॉर्म की अगर फीस की बात करें तो जनरल OBC वालों को 500 रुपए देना पड़ेगा, SC ST वालों को भी 500 रुपए देना पड़ेगा। अब मैं बात करूं कि आप फीस जमा कैसे करेंगे, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो ई चालान के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं एग्जामिनेशन सेंटर की तो इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गुवाहाटी, लखनऊ, मेरठ, इस तरह करते हुए नोएडा, दिल्ली करते हुए आप निकल आइए। और लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने दे रखा है अदर मोर एग्जामिनेशन सेंटर। अब आपको यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसका पूरा एग्जामिनेशन सेंटर जो पूरा लिस्ट है इस तरह निकल के सामने आ जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कहाँ चूज करना है। तो मैं इसको बंद कर देता हूं। अब अगर मैं बात करता हूं एज की तो 1/4/2021 के अकॉर्डिंग आपकी एज को जोड़ा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए बिलो है 40 ईयर और फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के जिसके पास एक्सपीरियंस है तो 57 साल, 57 ईयर आपके पास होना चाहिए एज। अब मैं बात करूं फॉर NCR स्कूल TGT, PGT बिलो 29 ईयर, PGT बिलो 36 ईयर। एज में जो रिलैक्सेशन होगा AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी पर रूल के अकॉर्डिंग होगा। अब आइए देख लेते हैं वैकेंसी डिटेल। तो टोटल वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ 8000 वैकेंसी है। सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल, अब आप जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म भरेंगे, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी अगर आप देखेंगे अपनी योग्यता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखिए PGT की अगर मैं बात करूं तो PGT में जो सब्जेक्ट है इधर लास्ट में मैंने दे रखे हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इस तरह जितने भी कंप्यूटर IT से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है, इसके साथ में आपको एलिजिबिलिटी क्या है। मान लीजिए इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश विथ B.Ed डिग्री आपके पास होना चाहिए। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए और B.Ed की डिग्री साथ में होना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी अगर आप जाएंगे तो मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में होना चाहिए विथ B.Ed के साथ। तो ये आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, यानी कि योग्यता आपके पास ये होनी चाहिए। अगर मैं वहीं पर TGT की बात कर लूं तो TGT एलिजिबिलिटी मिनिमम 50 मार्क्स आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। सेम इसी तरह मैंने ऊपर आपको नहीं बताया, PGT के लिए भी जो आपकी एलिजिबिलिटी है 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। अब आइए TGT की बात कर लो तो यहाँ पर भी आपके पास 50% मार्क होना चाहिए। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, उसमें भी बैचलर डिग्री इंग्लिश विथ B.Ed डिग्री। तो यहां पर थोड़ा सा चेंज हो गया है कि जब आप यहां पर बैचलर ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ जा रहे हो, और B.Ed डिग्री अगर आप हिंदी में जा रहे हो हिंदी सब्जेक्ट के साथ तो बैचलर डिग्री हिंदी में होना चाहिए विथ B.Ed के साथ।
हिस्ट्री में अगर आप जाते हो तो आप डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन की हिस्ट्री होनी चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पीआरटी में जाएंगे तो ग्रेजुएशन विथ बीएड, ग्रेजुएशन कहीं कैसे भी हो, साथ में बीएड हो, 2 ईयर का डिप्लोमा, 4 ईयर इंटरेस्ट कोर्स होना चाहिए आपके पास, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। अब इस फॉर्म के ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स, लिंक, वेबसाइट वगैरह आपने चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं वेबसाइट, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट यही है, APS-CSB.in। तो यही इसकी वेबसाइट है, इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरेंगे, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे। दूसरा, रीडायरेक्ट के माध्यम से यहाँ पर देखिए मैंने दे रखा है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड पर, नोटिफिकेशन पर पहुंच जाएंगे, यहाँ से लॉगिन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन। तो पहले मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले चलता हूँ और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको चीजें समझाता हूँ। तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, आप इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए न्यूज पे आप गाइडलाइन के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जो मैंने पीछे आपको बताया ये नोटिफिकेशन में वही लॉन्ग में दिया हुआ है। तो इस सारी चीजों को आप अच्छे से पढ़ लेना, देन आप फॉर्म को भरिएगा। तो ये नोटिफिकेशन है, यहीं पर देखिए ऑनलाइन टेस्ट कैसे होगा, ठीक है। ऑनलाइन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की जो भी क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, बीएड वगैरह डिग्री, 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो भी है इसके साथ होना चाहिए। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं, इसके जो मेथड वगैरह है वो सब आप अच्छे से रीड कर ले। एग्जामिनेशन फीस देखिए, यहाँ पर अगर आप फीस देखेंगे तो वो भी रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल होगा। आप यहाँ पर एग्जामिनेशन फी देखिए, एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। उसके बाद वेबसाइट का पोर्टल नंबर दिया हुआ है, पोर्टल वेबसाइट का दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कुल मिला के ये रहा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में आपको डेट से लेके आपको आपका सब्जेक्ट, आपका सेंटर, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको आराम से धीरज के साथ पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को भरें। तो ये रहा नोटिफिकेशन, हम इसे मैं बंद कर देता हूं। तो यहाँ पर गाइडलाइन के माध्यम से, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से गाइडलाइन पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट सिटीज, मतलब आपको एग्जामिनेशन सेंटर जिसे कहते हैं, ये रहा। यहाँ पर आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा, जो कि मैंने पीछे आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, दिखाई दिया था। चाहे आप वहां से देख ले, चाहे यहाँ से देख ले। अब यहाँ पर ओल्ड जो पेपर है आपका, पिछले साल का जो पेपर है, अगर आपको यहाँ पर देखना है तो इन्फो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं पेपर वगैरह। अब आइए देख लेते हैं सेटअप ऑफ एग्जामिनेशन, कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। तो सेटअप रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, नया हो गया। अब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए ये सारी चीजें यहाँ पर दिया हुआ, आप इसको रीड कर ले अच्छे से, देन आप फॉर्म को भरना स्टार्ट करें। फिर आइए, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है, पहली बार इस पोर्टल पे आए हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो न्यू यूजर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो नया टैब ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। पूरा पढ़ने के बाद, ये रीड करने के बाद आप इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद आप लगातार यहाँ पर देखिए, इसके टर्म कंडीशन को आपको यहाँ से एग्री करना है, देन प्रोसेस के बटन को प्रेस कर देना है। तो आइए इसके बटन को मैं प्रोसेस के बटन को मैंने प्रेस कर दिया। प्रोसेस के बटन को प्रेस करने के बाद आप इसको स्क्रॉल करिए, फिर आई एग्री कर दीजिए। एग्री करने के बाद प्रोसेस के बटन को फिर से क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ फॉर्म निकल कर सामने आएगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो आप पीजीटी, टीजीटी जो भी आप यहाँ से भरना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। देन आपको यहाँ पर मिस्टर है, मिसेज है, क्या है, आप उसको सिलेक्ट कर लें। फिर आप अपना नाम डालें, डॉटर, पिता का नाम, मतलब आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, वो फादर्स नेम वगैरह डालना है। फिर आप यहाँ पर जेंडर, मेल है, फीमेल है, क्या है, वो भी डालना है। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, एज वगैरह डाल दीजिए, ईमेल आईडी डाल दीजिए, कंफर्म ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, एड्रेस, पिन कोड, नंबर, स्टेट, सिटी, लैंडमार्क, मोबाइल नंबर, और देन आप यहाँ पर प्रोसेस कर दे। चूंकि इस फॉर्म को मैं नहीं भरने वाला हूँ, ये दिस इज द डेमो। इसी तरह आप इस प्रोसेस को आगे कंप्लीट करेंगे, देन इसमें सारी इंफॉर्मेशन जो जो भी चीजें ये फॉर्म में मांगेगा आप उसको अच्छे से फिलअप करिए। फिर इसी में ही आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको पेमेंट करें। पेमेंट करने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा आपकी मेल आईडी पर, और आपके मोबाइल नंबर पर आर्मी वाले भेज देंगे। ये वेबसाइट आपको, यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा, क्रिएट हो जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, अब मैं बात करता हूं कि फॉर्म वगैरह भर गया, आपके पास ईमेल आईडी और यूजर नेम और पासवर्ड आपको आ गया, तो आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। अब आपको फ्यूचर में आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करें और यहां पर आ जाएंगे, तो यहां पर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को डाल देंगे, देन आप यहां पर लॉगिन के बटन को प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे तो इसी पोर्टल पे आपका एक कहने का मतलब आपका एक यूजर इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा और आप यहीं से फिर अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकेंगे और सारी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आइए आपको बता दूं, फ्यूचर में इन केस कभी आप यूजर नेम पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहीं पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहीं से फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आर्मी वालों को इस मेल पर, इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं और इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके इस चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। इन केस अगर नहीं ये लोग फ़ोन उठाते, मेल का ऑप्शन नहीं आते, तो आप मुझे मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरे को ट्वीट करेंगे, मैं तो आपको 15 मिनट के अंदर रिप्लाई कर दूंगा। तो ये सारी चीजें थी जिन्हें मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से बताना था। तो मैंने क्या क्या बताया, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया, नोटिफिकेशन बता दिया, लॉगिन कैसे करेंगे वो बता दिया, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर बता दिया। तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ से क्लियर कर दिया वेबसाइट के मदद से। वही सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूँ, फिर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देता हूँ, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट पर क्लिक किया तो ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं पहुंच गया। देन लॉगिन, उसके बाद मैंने नोटिफिकेशन पर क्लिक किया था तो नोटिफिकेशन ये रहा, डाउनलोड हो गया। फिर लॉगिन पे मैंने क्लिक किया था तो लॉगिन आ गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, आप यहां से 1 बाय 1 सारी चीजें कर सकते हैं। अब बात आती है कि इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अधिसूचना जरूर पढ़ें। कहने का मतलब फॉर्म को भरने से पहले नोटिफिकेशन ये जो था इसको जरूर पढ़ें। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, बहुत से लोग फॉर्म भर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि सर करेक्शन करने का क्या ऑप्शन है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं होता बाद में। तो अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है तो info@kingcroft.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर अवेलेबल हूँ, ट्विटर पर हूँ। मेरा फेसबुक का ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर अल्टीमेटली आपको मैं नोटिफिकेशन देता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे क्वेरी कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ नोटिफिकेशन के साथ आप माध्यम से इसके टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे फॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट भरवा सकते हैं। इसके लिए कहीं भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज़ अबाउट को चेक कर लें। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये वीडियो, ये आर्मी का पूरा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सब कुछ क्लियर होगा। तो प्लीज, क्लियर है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए अपडेट के साथ, किसी नई जॉब के साथ, सरकारी जॉब, प्राइवेट जॉब या किसी टेक रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।